एक लोहे की पाइप सीधा उस आदमी के शरीर में घुस गई। एक्सपेरिमेंट टेबल पर हर तरफ इंसानी मांस और खून पड़ा था, लेकिन अगले ही सेकंड के अंदर घाव धीरे धीरे भरने लगे। ये लोग ऐसे जादू के मालिक हैं जो इन्हें अमर बनाता है। दूसरी तरफ एंडी और छोटा बू ने ओल्ड ब्लैक का घर ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही एंडी अपने दो साथियों के बारे में पूछने वाली थी तो छोटा बू ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। पता चला कि उसने सबका हाथ छोड़ दिया था। सदियों से अपने परिवार को मरते हुए देखकर उसका दिल टूट गया था, इसलिए उसने ओल्ड ब्लैक के साथ मिलकर सबको पकड़वा लिया। उसका मकसद था कि ऐसी दवा बनाना जो अमर होने की ताकत को खत्म कर दे, ताकि वो एक आम आदमी की जिंदगी गुजार सके। एंडी के दिल में गुस्सा पैदा हो गया, जो सालों तक साथ रहे उसने ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। लेकिन छोटा बू ने देखा कि एंडी के घाव अब भी सीने से खून बहा रहे हैं। उसने चीख कर ओल्ड ब्लैक से दवा मंगवाई, क्योंकि अमर होने की ताकत कभी भी जा सकती है, और उसने अपने ही किए पर पछतावा महसूस किया। फिर अचानक से हाइड कमांडोज वहां पर घुस आते हैं और एंडी और बू को पकड़ लेते हैं। ओल्ड ब्लैक ने अपने बॉस से एंडी को छोड़ने की विनती भी की, क्योंकि एंडी अब अमर नहीं रही, लेकिन पैसों के पीछे भागने वाले बॉस ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे बेहोश करके वहां से निकल गया। इतने में अपने भाई के लापता होने की चिंता में एक बहन वहां पर आ पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने ही सीने में गोली मार दी। घाव धीरे धीरे भरने लगे, तब ओल्ड ब्लैक को समझ आया कि वो लड़की भी अमर है। सालों से ओल्ड ब्लैक अमर लोगों पर रिसर्च कर रहा था और उसने पाया अलग अलग इतिहास के मोड़ पर अमर लोगों ने इंसानियत की मदद की है। 1978 में एक न्यूक्लियर वार भी उन्होंने रोका था। अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के बाद ओल्ड ब्लैक ने उस लड़की के साथ मिलकर एंडी को बचाने का फैसला किया। फिर दोनों मिलकर लैब की बिल्डिंग तक पहुंच गए। लड़की ने देखा कि ओल्ड ब्लैक के अंदर अब भी थोड़ा इंसान बाकी है, तो उसने उसे घर जाने का बोला, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने उसका साथ देने की जिद की। जैसे ही लड़की अंदर जाती है तो कमांडोज ने उस पर गोली चला दी। सबको लगा कि लड़की काम से गई, लेकिन अगले सेकंड वो जिंदा हो गई और डायरेक्टली गोलियां चला के दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। वो बिना रुके गोलियां खाते हुए एक्सपेरिमेंट रूम तक पहुंच गई और सब लोगों को वहां से छुड़ा लिया और सब लोग वेपन्स लेकर वहां से निकल पड़े उस बॉस का काम तमाम करने के लिए। सब एंडी के आसपास रहे और उसके लिए गोलियां खाते रहे। सदियों का टीम वर्क था जो उन्होंने कुछ ही मिनट्स के अंदर सिक्योरिटी को धूल चटा दी। लेकिन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बॉस का कोई भी नामो निशान नहीं था। सबको लगा कि बॉस कार लेकर भाग गया है, लेकिन फिर बॉस खुद ही वापस आ गया। उसने सोचा कि वो अकेला ही सब पर भारी पड़ेगा, लेकिन लड़की ने बिना वक्त गवाए उसे गले लगाकर बिल्डिंग से छलांग लगा दी। लड़की तो जिंदा थी, लेकिन जब FBI आई तो ये लोग कार लेकर वहां से निकल गए थे। बाद में उन्होंने मिलकर फैसला किया कि छोटा बू को 100 साल के लिए टीम से निकाल दिया जाए और 100 साल के बाद डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। लेकिन क्या एंडी तब तक जिंदा रहे?